कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते हैं और अपनी सोच के अनुसार हम उसे गलत समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। आज की स्टोरी एक केकड़ा की है। केकड़े में और समुद्र में काफी दोस्ती थी। केकड़ा समुद्र के किनारे घूमता था। समुद्र की लहरें आती थी। केकड़ा और समुद्र आपस में खेलते रहते थे। एक दिन केकड़ा के दिमाग में क्या आया, वो समुद्र के किनारे जा रहा था। तो एकाएक जब वो पीछे देखा तो कुछ निशान निशान से दिख रहे थे उसके पीछे। तो उसने गौर से देखा तो वो सुंदर सुंदर जो निशान उसको लग रहा था ना, वो उसी के पैरों के निशान थे। तो केकड़ा देखकर काफी खुश हुआ और केकड़ा और आगे आगे तेजी से जा रहा। और आगे जाने के बाद वो फिर पीछे घूम घूम के देख रहा कि मेरे पैरों के निशान कितने अच्छे लग रहे हैं। वो काफी दूर तक गया, फिर पीछे घूम के देख रहा, अच्छा इतनी दूर तक मेरे पैरों के निशान कितने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद वो आगे आगे बढ़ता गया और अपने सुंदर पैरों के निशान को देख देख कर काफी खुश हो रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी एकाएक समुद्र की लहरें तेजी से आई और जितनी सारी उसकी पैरों के निशान थे, सारे के सार को मिटाता हुआ समुद्र की लहरें चली गई। यह देखकर केकड़ा को बहुत दुख हुआ। बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आया और उसने सोचा कि मैं इसे अपना परम मित्र समझता हूँ और ये तो मेरा दुश्मन निकला। मेरी खुशी से इसे तो बहुत तकलीफ होती है। मैं कितना खुश था। आज इतने घंटों से मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने पैरों के निशान छोड़ता हुआ, और आज इसने हमारी खुशी पे पानी फेर दिया। इसका मतलब यह दिखता कुछ और है और करता कुछ और है। हमारी खुशी इसे रास नहीं आती। वो बहुत नाराज होके बैठा था। तभी समुद्र ने पूछा, दोस्त केकड़ा, क्या बात है? आज तुम मेरे से बातें क्यों नहीं कर रहे हो? आज तुम नाराज कैसे बैठे हो? उसने कहा, केकड़ा ने, मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुम एक नंबर का धोखेबाज और गद्दार हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरे पीठ पे चाकू मारा है। समुद्र ने कहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम आज मेरे पे इतना नाराज हो, जबकि मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे धन्यवाद दोगे। केकड़ा ने बोला, धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? मैंने इतनी मेहनत करके अपने पैरों के निशान बनाए थे और तुमने एक बार अपने लहरों से सारे मेहनत पे पानी फेर दिया, सारा मिटा दिया। समुद्र ने कहा, दोस्त, वो लहरें से मैंने तुम्हारे पैरों के निशान जरूर मिटाए हैं। उसके पीछे भी मेरा कुछ उद्देश्य था। वो देखो, दूर देखो, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? वो सभी पहेलियां, वो सभी जो मछुआरे हैं, जो मछुआरे पकड़ने आते हैं केकरे को, वो उसके पैरों के निशान से पकड़ रहे हैं। देखो, जिधर हम नहीं गए थे उधर के पैरों के निशान से वो ढूंढ ढूंढ के उन केकड़ों को पकड़ रहे हैं। मैं मुझे लगा कि तुमने अपने पैरों के निशान छोड़ रखे हैं। वो सारे मछुआरे तुम्हें पकड़ने के लिए आ जाते और तुम्हें पकड़ लेता। मुझे तुम्हारी बहुत ख्याल थी। मुझे लगा कि आज ये मेरे दोस्तों को पकड़ के ले जाएगा। इसीलिए मैं जल्दी से लहर बन के आई और तुम्हारे सारे पैरों के निशान को मिटा दी, जिससे कि मछुआरे को पता ही न चले कि केकड़ा कहाँ गया है और तुम्हारी जान बच गई। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम कभी 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 कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले की बातों को, सामने वाले के कार काम को हम अच्छी तरह समझे बिना ही अपने समझ के हिसाब से
उसे गलत ठहरा देते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू नहीं होता, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी को भी गलत ठहराने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लें कि हाँ, उसने जो ऐसा किया, क्या वो सच में गलत है? दोनों पहलू को, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों पहलू पे विचार करने के बाद ही किसी के बारे में निर्णय लेना चाहिए। लेकिन हम जल्दीबाजी में निर्णय लेकर अपने अच्छे और शुभचिंतक को भी कभी-कभी खो देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा ही अपने लाइफ में कोई भी निर्णय लें, तो वो सोच समझ के लें, जिससे कि खुद को भी नुकसान ना हो और सामने वाला को भी नुकसान ना हो। थैंक्स।